हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं आज सुदीप्त कुमारनाथ आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हम लोगों को और ज़्यादा फोकस करने में और ज़्यादा डीप वर्क करने के लिए और ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क का रिजल्ट निकालने के लिए जो जो काम करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ा आज एनलाइटन होंगे। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एक काम को कितने अच्छे तरीके से, कितने फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर किया जाए और क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या प्रोसेस फ्लो उसमें हम लोग फॉलो करते हुए उसको हम लोग कामयाबी की एकदम अंतिम सीमा तक ले जाए, वही हम लोग आज सीखेंगे इस सेशन के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, दैट इज डीप वर्क। आज का जो टॉपिक है डीप वर्क, उसका जो पहला पड़ाव है वो है द आइडिया। आइडिया क्या है? लर्न टफ थिंग्स। यस, हम लोग अगर कठिन चीज को नहीं सीखेंगे तो हम लोग अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाएंगे, अपने क्रिएटिविटी को खुद पहचान नहीं पाएंगे और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो टफ चीज को सीखना चाहिए। कंप्लीट टफ थिंग्स विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यस, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, जो सेल्स प्रोफाइल में जो लोग रहते हैं उन लोग को ज़्यादातर लगता है कि ये जो टारगेट है ये बहुत बड़ा है और ये टारगेट कभी अचीव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसको ब्रेकअप करते हुए वीक वाइज या डे वाइज हम लोग अगर उसको सेग्रीगेट करते हैं और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसको अगर अचीव कर लेते हैं तो ये नामुमकिन नहीं है। छोटा छोटा कदम ही बड़ा मंजिल तक हम लोग को पहुंचाता है। ठीक उसी तरीके से ये आइडिया अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग कोई भी काम को सफलता पूर्वक उसको समाप्त कर पाएंगे। Deep work is meaningful. Yes, deep work is very much meaningful. Work deep. We need to work proper rules and process. This keep our focus. Yes, हम लोग को कोई भी काम एकदम सही सटीक प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा और सही रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो नियम है, अनुशासन है, उसको फॉलो करते हुए उसको करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग उस काम को एकदम सफलतापूर्वक समाप्त कर पाए। मोनेस्टिक फिलोसॉफी, यहाँ पे मोनेस्टिक फिलोसॉफी का जिक्र किया गया है। अगर मैं इसके अंदर और ज़्यादा डीपली अगर हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप ज़रूर मेरे बाकी जो वीडियोस है उसमें ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मोनेस्टिक फिलोसॉफी के ऊपर मैं बहुत कुछ बोला हूँ। लेकिन आज मैं इसको जस्ट टच करते हुए मैं चला जाऊँगा। मोनेस्टिक फिलोसॉफी के मीन्स जो है वो है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो काम कर रहे हैं वो काम के लिए आपके पास अगर सही नॉलेज और सही डिसीजन टेकिंग पावर नहीं होगा तो आप उस काम को बढ़िया तरीके से समाप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप का पोजीशन के बारे में सही तरीके से जानकारी रखने वाले ही मोनेस्टिक फिलोसॉफी के हकदार है और वो मोनेस्टिक फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। बाई मॉडल अप्रोच, कोई भी काम अगर आप करेंगे तो आपको उसका एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ये मॉडल के थ्रू ही आपको ये करना है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएंगे तो देखिएगा एक पूरा प्रोसेस के थ्रू, एक चेन के थ्रू एक प्रोसेस, एक गाड़ी बनता है। पहले उसका चैसिस बनता है, फिर उसका इंजन बनता है, उसका बॉडी बनता है, फिर उसको कलर किया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ये एक बाई मॉडल अप्रोच है जिसको फॉलो किया जाता है। हर एक काम के लिए बाई मॉडल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। रिदमिक फिलोसॉफी, हर एक म्यूजिक का जैसा एक सटीक रिदम होना चाहिए। विदाउट रिदम आपका वो म्यूजिक एकदम बेसुरा लगेगा। ठीक उसी तरीके से आप कोई भी काम करेंगे, जो डीप वर्क आप कर रहे हैं उसका रिदम बहुत सही होना चाहिए। और रिदम कब सही होगा? अगर उसका प्रोसेस फ्लो सही होगा, अगर आप उसको अनुशासन के थ्रू करेंगे और अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सही दिशा के लिए आगे बढ़ा के ले जाएंगे, तभी वो रिदमिक फिलोसॉफी में तब्दील होगा। जर्नलिस्टिक अप्रोच के मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको हर एक सेशन के बाद उसको आपको उसका फीडबैक लेना है।
फीडबैक कैसे लेना है? आपका टीम मेंबर के थ्रू ले सकते हैं, आप कोई भी न्यूट्रल पर्सन जो इसको नोटिस कर रहा है ये पूरा काम को, उससे आप फीडबैक ले सकते हैं, या आप खुद कुछ क्राइटेरियाज जो चेक पॉइंट्स है वो चेक पॉइंट्स का टेबल बनाते हुए हर एक घंटा या 2 घंटा बाद आप अपने काम को चेकलिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो दैट इज जर्नलिस्टिक अप्रोच। मेक ग्रैंड जेस्चर, या ग्रैंड जेस्चर होना बहुत जरूरी है, वाइडली इंपॉर्टेंट, ये एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाइडली मैं वर्ड जो यूज किया हूँ, मतलब आपको इससे समझ में आ ही रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। लीड मेजर्स, यस, हम लोग जो लीड ले रहे हैं, जो काम में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कितना मेजरेबल है, उसको हम लोग नाप सकते हैं या नहीं, इसका एक आपको स्केल बनाना पड़ेगा। और उस स्केल के थ्रू आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि आप कितने आगे बढ़े, कितना डेवलपमेंट हुआ आपका काम का। कंप्लेनिंग स्कोरबोर्ड, यस, हर एक काम का प्रॉस एंड कॉन्स तो रहता ही है, तो एक स्कोरबोर्ड क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम इश्यूज हो रहा है उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, और हर एक इशू के बगल में आपको 1 to 10 के बीच में कितना मार्क्स मिल रहा है वो लिखना पड़ेगा। सो ये जितना कम से कम आएगा मार्क्स, उतना ही आपका काम सक्सेसफुल दिशा की तरफ बढ़ेगा। अकाउंटेबल, हर एक मेंबर, हर एक टीम मेंबर, हर एक सीनियर्स जो भी है इस काम के साथ जो जुड़े हुए हैं वो अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम हो रहा है ठीक है, अगर नहीं भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा होगा तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। सो हर एक मेंबर को, वो नीचे से नीचे का भी मेंबर हो या एकदम टॉप लेवल का भी मेंबर हो, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। बैलेंसी, व्हाट इज बैलेंसी? लीव बोर्डम, कंसंट्रेशन इज प्रैक्टिस, यस, कंसंट्रेशन एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम लोग कोई भी काम करते हुए बहुत देर तक काम करने के बाद वी आर टेकिंग अ ब्रेक, जब हम लोग ब्रेक लेते हैं, वो ब्रेक के दौरान हम लोग अपने कंसंट्रेशन को ऊपर काम कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़, अब म्यूज़िक हो गया, या कोई भी एक न्यूज़पेपर हो गया, या बुक हो गया, स्टोरी हो गया, वो आप कंसंट्रेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, जहाँ पे और कोई भी दिशा की तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज आप जरूर फॉलो करिएगा। कोई भी टफ आपका ऑफिस का या बिजनेस का प्रोजेक्ट चल रहा है और उस बीच में आप एक ब्रेक लिए आधा घंटा 1 घंटा का, और वो ब्रेक के दौरान आप जो भी काम करेंगे, रिलैक्स कर रहे हैं या और भी कुछ बुक्स रीड कर रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो एकदम कूल कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए, जहाँ पे आप कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, आपका फोकस का जो एबिलिटी है वो भी बहुत बढ़ रहा है। Train to swallow. We need to deduct our shallow walk from our deep walk. मतलब क्या है? हम लोगों की जो नॉर्मल काम है, जो मैं डीप वर्क के बारे में बता रहा था, ये पूरा काम के अंदर ऐसा बहुत सारा सेगमेंट्स है, बहुत सारा एरियाज है, जहाँ पे हम लोगों की कुछ काम, हम लोग के अच्छे काम को नीचे की तरफ धकेलता है, मतलब खराबी की तरफ धकेलता है। तो वो जो शैलो काम है, जो वेस्ट वर्क है, शैलो वर्क का मतलब क्या है? जहाँ पे हम लोग का ब्रेन का कोई काम नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं है, और जिसका एंड रिजल्ट कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं करता उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, दोज आर कॉल्ड शैलो वर्क। सो वो चीज को अगर हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं मेन स्ट्रीम के काम से, तो हम लोग अपने काम को और भी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं। आज का जो सेशन रहा वो बहुत बढ़िया रहा और बहुत यूजफुल रहा। हम लोग कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कुछ भी अगर करते हैं, तो वो अगर हम लोग 100% कंसंट्रेशन के थ्रू नहीं करेंगे तो वो काम कभी सफल हो ही नहीं सकता और बहुत सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया नहीं जा सकता। जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे कहा, मैं बहुत जस्ट टच अपॉन करके चला गया। अगर आपको इसके और भी अच्छी तरीके से जानकारी लेना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। और बाकी जो मैं टॉपिक यहाँ पे यूज़ किया, वो सब टॉपिक के ऊपर मेरा और भी सेशन है, वो सेशन आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो सब वीडियोस मिल जाएगा और उसके थ्रू आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है।
सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बने रहिएगा मेरे वीडियोस के साथ, बहुत जल्दी हम लोग मिल रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।